आज हम जो कहानी जानने वाले हैं उसे सुनना शायद आसान ना हो, पर इसे सुनना बहुत जरूरी है। ये कहानी है खुशी की और उस खौफनाक सच की जब घर की चार दीवारी में ही एक रक्षक भक्षक बन जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है जब खुशी सिर्फ 1 साल की थी और उसकी माँ विधवा हो गई। कुछ वक्त नाना के घर गुजारने के बाद उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी गई और यहीं से खुशी की जिंदगी में एक नए आदमी की एंट्री होती है, उसका सौतेला पिता। और इसी के साथ पता है, एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत होती है जो बाहर से तो शांत दिखता था, पर अंदर ही अंदर एक तूफान पनप रहा था। अच्छा, शुरू में तो सब ठीक-ठाक ही लग रहा था। खुशी की दुनिया तो बस उसकी माँ के आसपास ही घूमती थी और दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत था। जो नया पिता था वो ज्यादातर चुपचाप और दूर-दूर ही रहता, लेकिन तब तक वो कोई खतरा नजर नहीं आता था। घर में आप कह सकते हैं एक कांच जैसी नाजुक सी शांति थी और इसे टूटने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पिता की सोहबत बिगड़ गई और शराब की लत ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं थी, नहीं, ये एक जहर था जो धीरे धीरे उसके दिमाग में और घर के माहौल में दोनों में घुलता जा रहा था। तो अब शराब के नशे ने उस आदमी के अंदर छिपे हैवान को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। जो घर कभी सुकून की जगह हुआ करता था वो अब डर और चीखों का एक अखाड़ा बन गया था। उस आदमी की लत अब घरेलू हिंसा का रूप ले चुकी थी। और जैसे जैसे वक्त बीता, जुल्म की इंतहा होती गई। जब खुशी 3 साल की हुई तो उसके भाई सोमू का जन्म हुआ और बस यहीं से पिता का असली घटिया चेहरा सामने आने लगा। 8 साल की उम्र तक तो ये फर्क बिल्कुल साफ हो चुका था कि सगा बेटा कौन है और सौतेली बेटी कौन। और 15 साल की होते होते तो हाल ये था कि घर की सारी जिम्मेदारियां खुशी पर थीं और पिता की दरिंदगी और शराबखोरी अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। और ये भेदभाव से बर्ताव में नहीं था, बल्कि हर एक चीज में नजर आता था। जहां बेटी को एक मामूली सरकारी स्कूल में डाल दिया, वहीं बेटे सोमू का एडमिशन एक महंगे कॉन्वेंट स्कूल में करवाया। खुशी अगर अपने जरूरी खर्चों के लिए पैसे मांगती तो बहाने बना दिए जाते, और दूसरी तरफ बेटे की पढ़ाई पर पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। मतलब एक बच्ची घर के कामों में पिस रही थी और दूसरा बच्चा पिता की आंखों का तारा बना हुआ था। ये सौतेलापन नहीं था, ये एक सोची समझी क्रूरता थी। और फिर वो भयानक रात आई। वो रात जब सारी की सारी हदें टूट गईं। पहली बार ऐसा हुआ था कि पिता अपने दोस्तों को और शराब की बोतलें घर के अंदर ले आया था, घर की दहलीज के अंदर जहां उसके अपने बच्चे थे। उस रात घर की सिर्फ शांति ही नहीं बल्कि किसी की जिंदगी खत्म होने वाली थी। खुशी की माँ ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, बच्चों के सामने घर में शराब पीने से मना किया, और जवाब में वो चीखा, ये मेरा घर है, मैं जो चाहे करूंगा, तू होती कौन है मुझे रोकने वाली। उसकी आवाज में सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ उसका राज चलेगा। और अब बात सिर्फ जुबान तक ही नहीं रही, उसने अपनी पूरी ताकत से माँ को धक्का दे दिया। वो सीधा बर्तनों के रैक पर जा गिरी और उन स्टील के बर्तनों की कान फाड़ देने वाली आवाज पूरे घर में गूंज गई। अपनी जान बचाने के लिए माँ ने भी पलटकर उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया और सीधा जाकर उस मेज पर गिरा जहां शराब की बोतलें रखी थीं, और कांच के टूटने की आवाज ने उस खौफ को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। बस इस एक पल में वो पूरी तरह से हैवान बन चुका था। उसने जमीन से टूटी हुई बोतल का एक नुकीला टुकड़ा उठाया। एक ही पल में वो एक पति से एक कातिल बनने वाला था। पहला वार उसने पीठ पर किया। माँ दर्द से चीखी और जैसे ही वो पलटी, दूसरा और तीसरा वार सीधा पेट में घोंप दिया। सब कुछ बस चंद सेकंड में खत्म हो गया। वहां कोई अफसोस नहीं था, कोई पछतावा नहीं, बस अपने जुर्म को छिपाने की जल्दी थी। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर माँ की लाश को उठाया और घर के पीछे आंगन में ही एक गड्ढा खोदकर दफना दिया। अपनी ही पत्नी को अपने ही घर में। तो लाश तो दफन हो गई, पर घर में एक अजीब सी मुर्दा खामोशी पसर गई थी। अब उसका अगला मकसद था इस राज को हमेशा के लिए दफन करना और बच्चों को अपने कंट्रोल में लेना, क्योंकि उसका असली घिनौना खेल तो अब शुरू होना था। अगली सुबह वो खुशी के पास गया। उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी, कोई अफसोस नहीं था। उसने बड़े आराम से कहा, कल रात जो हुआ उसके बारे में किसी को कुछ मत बताना, वो सब गुस्से में हो गया। ये माफी नहीं थी, ये एक हुक्म था, एक सीधी सीधी धमकी। और फिर अचानक से उसने वो सब करना शुरू कर दिया जो उसने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। जिंदगी में पहली बार उसने खुशी को गले लगाया, उसे बाजार से जो चाहे वो खरीदने का वादा किया, बच्चों के लिए रोज नाश्ता घर आने लगा, और एक झूठी कहानी बना दी गई, माँ कहीं घूमने गई है। लेकिन ये प्यार नहीं था, ये एक शिकारी का अपने शिकार को फुसलाने का तरीका था। तो उसकी ये जो झूठी मेहरबानी थी ना,
वो बस एक मुखौटा थी, और इस मुखौटे के पीछे जो चेहरा था वो एक कातिल से भी कहीं ज्यादा घिनौना था। अब उसने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसका प्लान बिल्कुल साफ था। हर एक कदम सोच समझकर उठाया गया था। पहला कदम, भाई सोमू को बुआ के घर भेज दिया गया ताकि रास्ते में कोई ना आए। दूसरा कदम, घर के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा दिया ताकि खुशी कहीं भाग न सके। तीसरा, उसे पहनने के लिए छोटे वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े दिए गए और अपने कमरे में साथ सोने के लिए कहा गया। और आखिरी, सबसे घिनौना कदम, एक ड्रिंक तैयार की गई, ये झूठ बोलकर कि इसमें शराब नहीं है। खुशी ने वो कड़वी ड्रिंक पी ली, और पीते ही बस कुछ ही पलों में उसकी दुनिया घूमने लगी। सिर भारी हो गया, शरीर में जान नहीं बची और माथे पर पसीना आने लगा। मतलब उसका अपने ही जिस्म पर कोई काबू नहीं बचा था। उसकी इसी बेबसी और बेसुध हालत का फायदा उठाकर उसने कपड़े बदलने के बहाने उसे छुआ और उसे वही कपड़े पहनाए जो वो खुद लेकर आया था। इसके बाद जो हुआ उसे याद रखने के लिए भी खुशी होश में नहीं थी। तो ये था उसका असली मकसद। ये थी उस अचानक जागे हुए प्यार की और उस बेरहम हत्या की असली वजह। उसकी हवस के रास्ते में उसकी अपनी पत्नी आ रही थी, और इसीलिए अपनी ही बेटी तक पहुंचने के लिए उसने अपनी पत्नी का खून कर दिया। ये कहानी हमें एक ऐसे सवाल के साथ छोड़ जाती है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है। अब खुशी का क्या होगा? उस घर में अपनी माँ के कातिल और अपने ही दरिंदे बाप के साथ अकेली वो इस नर्क से आखिर कैसे बचेगी?